नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया के समाचार सुपरफास्ट में। मैं हूं सुरभि। नजर करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस को अलग करने की तैयारी में है। अडानी ग्रुप को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स में शेयर के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 50 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी का आईपीओ लाया जाएगा। इसके बारे में अडानी ग्रुप ने ऑफिशियली कोई बात नहीं कही है। कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप एयर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोविड महामारी के कारण पैसेंजर्स की ट्रैफिक में भारी कमी आई है। इस साल के अंत तक इसकी लिस्टिंग हो सकती है। कोविन पोर्टल पर अब सरकार कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। बदलाव कुछ यूं है कि पोर्टल पर बिना लॉगिन किए भी स्लॉट की उपलब्धता देखी जाएगी। ऐसे यूजर्स जो 15 मिनट से ज्यादा स्लॉट सर्च करते हैं या फिर उसकी कोशिश करते हैं तो उनको सिस्टम से तात्कालिक लॉग आउट कर दिया जाएगा। अब पोर्टल पर नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर से जुड़ी हुई गलतियों को भी सुधारा जा सकता है। पोर्टल पर 24 घंटे में 50 से ज्यादा ओटीपी जनरेट करने वालों और वैक्सीन स्लॉट के लिए 1000 से ज्यादा बार सर्च करने वालों को ऑटोमेटिकली ब्लॉक किया जाएगा। कोविन पोर्टल पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किए गए ये बदलाव। भारतीय अस्पतालों में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति होगी। वॉलनट चिकित्सा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का परीक्षण पेशेंट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये तैयार किए गए हैं। संपूर्ण मोल्ड डिजाइन, सभी इलेक्ट्रॉनिक का विकास, मोल्डिंग कंट्रोल और सिल्क टॉटर तथा सभी रिलेटेड पार्ट्स और एक्सेसरीज भारत में ही विकसित किए गए हैं। वर्तमान में इनकी आपूर्ति भारत में विविध सरकारी, रक्षा व सैन्य अस्पतालों को की जा रही है और पूरे भारत में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से अब इन्हें आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की अब सियासत में गर्मी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की। वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात किसी बड़े फेरबदल में परिवर्तित हो सकती है। तुर्की के मारमरा सागर में फैले सी स्नॉट यानी कि समुद्री गाद की सफाई का काम शुरू हो चुका है। सी स्नॉट मारमरा का सागर की ऊपरी सतह से 100 फीट की गहराई तक जम चुका है। दावा है कि इसको साफ करने में 3 साल तक लग सकते हैं। तुर्की में सी स्नॉट का पहला मामला वर्ष 2007 में सामने आया था, लेकिन इस साल ये मामला बढ़ चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस मामले में जताई चिंता कि सी स्नॉट अगर काला सागर तक फैला तो बढ़ सकता है संकट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट पर लगे प्रतिबंध को फिलहाल के लिए हटा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिकी नागरिकों और देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक और वीचैट समेत 9 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। कंपनियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। मामला अभी भी पेंडिंग है। टिकटॉक ने इसके फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। अब व्हाइट हाउस नए सिरे से चीनी ऐप्स और कंपनियों को लेकर स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है। आज हुआ साल का पहला सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू हुआ और शाम 6:41 तक चला। ये सूर्य ग्रहण की खास बात ये थी कि सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आया। हालांकि रिंग ऑफ फायर दुनिया के मात्र कुछ ही हिस्सों में दिखाई दिया। भारत में भी मात्र अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही आंशिक तौर पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। नासा ने इसको लेकर तस्वीरें भी शेयर की। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण गुजरात में सभी तीर्थ यात्रा महीनों से बंद है, लेकिन अब सरकार ने कुछ सख्त नियमों के साथ मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी है। सोमनाथ, द्वारका, शामलाजी, चोटिला सहित अधिकांश मंदिर 11 मई से श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, जबकि वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर, अंबाजी 12 जून से और बगदाना 15 जून से खुलेंगे। मंदिर प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रद्धालु नियम न तोड़े और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। सभी मंदिरों में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। गुजरात राज्य में मानसून का आगमन हो चुका है। वलसाड जिला सहित पड़ोस में संघ प्रदेश
दमन में जमकर बारिश हुई है। बीती रात से ही वातावरण में बदलाव होकर अनेक जिलों में बरसात का माहौल बन चुका था। मौसम विभाग के अनुसार जून के अंत तक मानसून पूरी तरह से गुजरात में छा जाएगा। राज्य के अलग अलग जिलों में आगामी 5 दिनों तक भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून से 13 जून तक राज्य के सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के जिलों में बिजली की कड़कड़ाहट और साथ में हल्की और मध्यम बारिश भी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की जीवन पर बनी फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए सुशांत के पिता कृष्ण किशोर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जो अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने मेकर्स को आदेश दिया है कि जब तक अदालत अपना फैसला सुनाती है तब तक फिल्म को रिलीज न किया जाए। सुशांत के पिता ने इस मामले में 2 करोड़ का हर्जाना भी मांगा था, लेकिन अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।